Hello students, welcome back to the next session of English First. Students, before vacation, I have explained you 3 chapters of English First. Okay. Now today I am going to explain you 4th chapter of English First, that is Hadi. What is the name of 4th chapter? Hadi. Okay students. So let's start reading of this chapter. Okay. Chapter number 4, Hadi. What is the name of the 4th chapter? Hadi. I want to see your hut, said Hadi. Hadi ने कहा, मैं आपकी हट देखना चाहती हूँ. हट means झोपड़ी. Come along then, said her grandfather. He rose and started to go into the hut. तब उसके दादाजी ने क्या कहा? Come along, मेरे साथ आओ. He rose, वो उठी एंड स्टार्टेड टू गो इनटू द हट, और हट के अंदर जाने लगी. द ओल्ड मैन ओपन द डोर, जो वृद्ध व्यक्ति था, जो हैदी के दादाजी थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला. हैदी फॉलोड हिम इनटू द रूम, हैदी उनके पीछे पीछे रूम में चली गई. इन इट वर अ टेबल एंड अ चेयर, उस रूम में क्या था? एक टेबल थी और एक चेयर थी. In one corner was the grandfather's bed, और उस हट के एक कॉर्नर में हैदी के दादाजी का बेड था, बिस्तर लगा हुआ था. In another, और दूसरे कॉर्नर में the fireplace where hung the large kettle, एक फायरप्लेस था. फायरप्लेस क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पर हम आग जलाकर रखते हैं अपने रूम को, अपने घर को गर्म रखने के लिए. The fireplace where hung the large kettle, एक फायरप्लेस था जहाँ पर एक लार्ज कैटल, एक बड़ी सी कैटल मीन्स केतली लटकी हुई थी. ऑन द अदर साइड इन द वॉल, और द वॉल की दूसरे साइड में वॉज अ लार्ज कबर्ड, एक बहुत बड़ी सी कबर्ड थी, अलमारी थी. ओके, एंड द पेज ऑल ऑफ यू. There hung his clothes and on one shelf lay his shirts. वहाँ उनके कपड़े लटके हुए थे और एक दूसरी शेल्फ पर, अलमारी पर, उनकी शर्ट थी. Stockings and sheets, और stockings means long socks, long socks रखे हुए थे, और sheets means कपड़े होते हैं, बेड शीट्स होती हैं, वो रखी हुई थी. On another were plates, cups and glasses. दूसरी साइड शेल्फ पर क्या रखा हुआ था? प्लेट्स रखी हुई थी, कप्स और ग्लासेस रखे हुए थे. एंड ऑन द टॉप मोस्ट a loaf of bread, meat and cheese. टॉप मोस्ट मीन्स सबसे ऊपर, एंड ऑन द टॉप मोस्ट, और सबसे ऊपर, a loaf of bread, कुछ ब्रेड्स रखी हुई थी, उनकी तह रखी हुई थी. मीट मीन्स मांस रखा हुआ था. एंड चीज़, और कुछ चीज़ मीन्स पनीर के टुकड़े रखे हुए थे. वेयर शैल आई स्लीप ग्रैंडफादर, मैं कहाँ सोऊंगी, मैं कहाँ सोऊंगी. ये किसने पूछा? हैदी ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी मैं कहाँ सोऊंगी. वेयर एवर यू लाइक, तुम जहाँ भी सोना पसंद करो, या तुम जहाँ भी चाहो. ही रिप्लाइड, हैदी के दादाजी ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि तुम जहाँ भी चाहो. दिस वॉज क्वाइट न्यू फॉर हैदी, ये हैदी के लिए सब नया था. शी लुक्ड इन टू एवरी कॉर्नर टू सी विच वुड बी द बेस्ट प्लेस फॉर हर टू स्लीप. उसने चारों तरफ कॉर्नर्स में हर तरफ देखा कि वो उसके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है जहाँ वो सो सके. In the corner by her grandfather's bed stood a little ladder. उस जहाँ पर उनके हैदी के दादाजी का बेड था, उसके एक कॉर्नर में उसने क्या देखा कि एक लिटिल लैडर, एक छोटी सी सीढ़ी खड़ी हुई है. विच लेड टू द लॉफ्ट, जो कि बहुत ही, लॉफ्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करते हैं, घर का वो कॉर्नर होता है जहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करते हैं. विच लेड टू द लॉफ्ट, जो कि उस स्थान पर रखा हुआ है जहाँ पर सारे सामानों को हम इकट्ठा करते हैं. हैदी क्लाइंब दिस,
हैदी ने क्या किया, उस पर वो चढ़ गई। देयर ले सम फ्रेश स्वीट स्मेलिंग हे, वहाँ पर कुछ क्या रखा हुआ था, कुछ फ्रेश और जिनकी बहुत अच्छी सी स्मेल थी, खुशबू थी, कुछ ऐसी सूखी हुई घास रखी हुई थी। एंड थ्रू अ राउंड विंडो वन कुड लुक फॉर डाउन इनटू द वैली बिलो, और एक गोल विंडो थी, खिड़की थी, जहाँ से नीचे, वैली मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, टू, क्या होता है, जो टू हिल्स के बीच का ग्रासी प्लेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। ओके, जहाँ से वो नीचे वैली को देख सकती थी। आई विल स्लीप हेयर, मैं यहाँ सोऊंगी। हैदी कॉल डाउन, हैदी ने कहा, इट्स लवली, ये बहुत ही सुंदर है। जस्ट कम एंड सी हाउ लवली इट इज़ हेयर ग्रैंडफादर, हैदी ने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी यहाँ आइए और देखिए कि ये कितना अच्छा है। I hope you all have understood the story of this chapter. So now I am going to explain you the word meaning of this chapter. Okay, so all of you ready? Very good. Let's get started. First word is rose. First word is rose. R-O-S-E, rose, and it means got up. Rose means got up, which spells G-O-T, got, U-P, up. Got up means utna. Okay, next word is followed. Next word is followed, and it spells F-O-L-L-O-W-E-D, followed, and it means went after someone. Followed means went after someone, and it spells W-E-N-T, went, A-F-T-E-R, after, S-O-M-E-O-N-E, someone. Went after someone means किसी के पीछे जाना, किसी का अनुसरण करना, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलोड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज फायरप्लेस। नेक्स्ट वर्ड इज फायरप्लेस, एंड इट स्पेल्स F-I-R-E, फायर, F-P-L-A-C-E, प्लेस, F-I-R-E-P-L-A-C-E, प्लेस, fireplace. Okay, and it means a place where a fire is lit to keep the house warm. What is the meaning of fireplace? A place where a fire is lit to keep the house warm means fireplace वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहाँ पर हम आग जलाकर रखते हैं। क्यों? अपने घर को, अपने रूम को गर्म रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉकिंग्स। नेक्स्ट वर्ड इज stockings, which spells S-T-O-C-K-I-N-G-S, stockings, and it means long socks. Stockings means long socks, and it is spelled L-O-N-G, long, S-O-C-K-S, socks. Long socks means जो लंबे मोजे होते हैं, यूजुअली जो गर्ल्स वेयर करती हैं, पहनती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉकिंग्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज लॉफ्ट। नेक्स्ट वर्ड इज loft. It spells L-O-F-T, loft, and it means a place in the house for storing things. Loft क्या होता है, एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी जगह होती है घर में जहाँ पर हम चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज hay. नेक्स्ट वर्ड इज hay, H-E-Y, hay, and it means dry grass. What is the meaning of hay? Dry grass, and it spells D-R-Y, dry, G-R-A-S-S, grass, dry grass. Okay, means सूखी हुई घास। जस्ट लाइक मैंने पहले भी चैप्टर में आपको बताया था, तो भूसा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हे कहते हैं। जो सूखी हुई घास होती है उसको क्या कहते हैं, हे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वैली। नेक्स्ट वर्ड इज वैली, एंड इट स्पेल्स V-E-L-L-E-Y, वैली, एंड इट मीन्स grassy place between two hills, means दो पहाड़ियों के बीच का जो ग्रासी प्लेस होता है जहाँ पे बहुत ढेर सारी घास होती है, उनको हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू राइट दिस वर्ड मीनिंग इन योर इंग्लिश फर्स्ट कॉपी इन वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, एंड click the picture of that and send it to me. Okay, we will discuss exercises of this chapter in our next session. Okay students.